हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे आज से 12 क्लास के फिजिक्स के टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव। जी, टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव जो टारगेट पब्लिकेशन आता है। आप यहाँ पे देखे होंगे टारगेट पब्लिकेशन का लगा हुआ है बुक। टारगेट पब्लिकेशन के जो मार्केट में खरीदे हैं आप बुक अपने को याद करने के लिए, उसी बुक का फिजिक्स का लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे मिलेगा। आकर के आप लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव को देखें, लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं और सॉल्यूशन के साथ हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि जब विद्युत द्विध्रुव को हम P वेक्टर से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे P वेक्टर है और एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E वेक्टर से सूचित करते हैं, तो इसलिए E। P वेक्टर और E वेक्टर के कोण का यानी किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा, ये पूछा जा रहा है कि बल आघूर्ण का मान कितने के कोण पे सबसे अधिक होगा। डियर स्टूडेंट, तीन सिचुएशन में यहाँ पे कोण को हम जनरेट करते हैं। तीन चीजों में हम आप लोगों को बताए थे, विशेष स्थिति में स्पेशल केस के नाम से चलाया गया था। यहाँ पे टाउ बराबर बोलते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से बोलते हैं। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा PE sin थीटा का मान एक बार 0 डिग्री रख लीजिए, तो 0 डिग्री पर रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होता है, इसलिए टाउ बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी की बात, हमारा टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, तो हम अब की बार थीटा का मान क्या करते हैं कि 90 डिग्री रख देते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 90 हो जाएगा, तो PE 90 का मान 1 होता है, इसलिए हमारा माना गया यहाँ पे PE। अगर हम तीसरा केस देखें तो यहाँ टाउ बराबर हमारा हो जाएगा PE sin 180 डिग्री, तो टाउ बराबर PE sin 180 का मान होता है -1, तो इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 नहीं होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 कर पाएंगे, तो 0 हो जाता है, तो इसलिए यह 0 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि महत्तम मान कितने डिग्री के कोण पे आ रहा है, तो हमारा महत्तम मान आ रहा है आपके 90 डिग्री के कोण पे, बाकी 0 हो जा रहा है, तो इसलिए हम 90 डिग्री के कोण पे लगाएंगे। 90 डिग्री के कोण पे यानी द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम बोलते हैं बल आघूर्ण यानी निकल जाता है, तो बल आघूर्ण के महत्तम मान होते हैं। अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब परावैद्युत को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत के अंदर प्रभावी विद्युतीय क्षेत्र होगा। देखिए जब हम कहा जाए परावैद्युत के बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से, यानी जब अंदर में रखा जाता है तो उस समय ऋणात्मक मान हो जाता है, और ऋणात्मक होने के कारण मान घट जाता है, तो इसलिए याद रखें कि ऋणात्मक होने के कारण मान घटता है। आगे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ी ही मजेदार है। कह रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिसमें से प्रत्येक का तो 2 बिंदु है। देखिए ध्यान से, यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है। यह दोनों जो बिंदु हैं यह धन आवेश का है, इस पे 1 माइक्रो कूलम है और इस पे भी 1 माइक्रो कूलम है। ठीक है, दोनों बिंदु, और दोनों के बीच की दूरी जो है ना 1 मीटर है। तो कह रहा है ना कि स्थिति यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है। हमें ऊर्जा जब निकालना होता है तो ध्यान लगाएं, ऊर्जा बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R। यह हमारा क्या है, तो विद्युत ध्रुव की ऊर्जा का मान है। तो ऊर्जा बराबर इसका मान होगा 1 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ पे माइक्रो के मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम। यहाँ पे भी माइक्रो का मतलब हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर -6। तो इसलिए हम क्या कर पाएंगे हीरो, यहाँ पे 1 गुणे 10 के पावर -6 और 1 गुणे 10 के पावर -6 कर देंगे, 1 गुणे 10 के पावर -6।
बटा में r का मान बीच के दूरी 1 मीटर दिया, इसलिए 1 रख पाएंगे। तो u बराबर हमारा क्या आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 9, इन दोनों में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -12। देख लीजिए 9 से इसमें कटाएंगे तो u बराबर 9 गुणे 10 के पावर माइनस वाला बचेगा 3। यह हमारा जूल में आंसर आता है क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मतलब जूल होता है। तो इस तरह से हमारा सॉल्व करके आ गया सी आंसर। दिस इज ए राइट। अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक देते चले और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो किसी भी आप जानिए आवेशित बाहरी सतह पे अगर कह दिया जाए आवेशित चालक के अगर बाहरी सतह पर कह दिया जाए तो सदैव याद रखें सतह के लंबवत होता है। सदैव याद रखें सतह के लंबवत। जैसे कि आप लंबवत क्यों होता है इस बात को समझिए। जैसे आप मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। जैसे अगर हम बार को पूरा छिलवा लें तो बार छिलवाएंगे तो जिस सतह पे बार निकलेगा लंबवत निकलेगा। जैसे यहाँ पे निकलेगा तो सीधे निकलेगा। जैसे हमारी दाढ़ी निकलेगा तो जब शुरुआती दाढ़ी यानी दाढ़ी बढ़ा ना हो तो एकदम जहाँ निकलेगा वो लंबवत निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा तो लंबवत निकलेगा। तो जिस बिंदु पे यानी लंबवत निकलता है उसी प्रकार से आवेशित चालक पे क्या होता है तो सतह के लंबवत होता है। इस बात को दिमाग में रखें। आगे क्या समझते हैं। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर, देखिए ध्यान से कह रहा है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, बाहर में रख दिया गया है, तब कह रहा है कि चालक के अंदर क्या होगा तो सदैव याद रखें चालक के अंदर शून्य होता है। चालक के अंदर शून्य माना जाता है। यानी उसका कभी भी याद रखें हर केस में चालक के अंदर पूछा जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो 100% शून्य ही होगा। आगे की कहानी को समझते हैं। कहा जा रहा है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सही है। हम विपरीत यानी साफ शब्दों में कह रहा है कि दो विपरीत चिन्हों के लिए निम्नलिखित में कौन कथन सही है। कथन के यानी सारे कथन को देखना होगा हमें। जब दो विपरीत चिन्ह हो जाए तो हमारा कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है और कह रहा है कि शून्य हो सकता है। आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर हमारा होता है K बराबर, K का मतलब 1/4πε0। यहाँ पे हम बात करेंगे Q1 और Q2 बटा R, यह हमारा ऊर्जा का मान है। लेकिन हमें यहाँ पे इस बात को समझना है कि विपरीत आवेश जब होगा तब के, तो एक को प्लस में यहाँ पे समान यानी कह रहा है कि विपरीत आवेश तो एक को प्लस में और एक को के माइनस में। अगर E माइनस में E प्लस तो E माइनस, दोनों को प्लस और माइनस में रखना है। तो आप बताइए क्या होगा, सदैव ऋणात्मक हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। इस बात को दिमाग में रखें। आगे कहानी को समझते हैं। आगे कहानी क्या कर रहा है, कह रहा है कि गॉस के नियम कहता है, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के 1/ε0 गुना होता है। इस बात को वो कहता है। तो कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या है। मैंने अभी बताया कि जब भी फ्लक्स के मान पूछे, विद्युत क्षेत्र के मान पूछे, सदैव याद रखे अंदर में पूछेगा तो आपका शून्य हो जाता है। वहां पे मान क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, शून्य होता है।
तो यहाँ पे शून्य होता है, लेकिन कौची तो विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन हमारा पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे शून्य मारकर गलत नहीं करना है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सतह से गुजरने वाले बंद सतह से फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखें कि आवेश के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर यहाँ पे Q बटा एप्सिलॉन। क्यू इन का मतलब होता है अंदर में, क्यू इन का मतलब होता है अंदर में जितना ज्यादा आवेश जाएगा उतना ही आपका फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। फ्लक्स का मान उतना ही कैसे इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, तो 8.854 गुणे 10 के पावर -5 ये इसका मान है, ठीक है। अब इससे हम जब भागा देंगे, यहाँ पे कोई मान लीजिए 2 है, तो जो आंसर आएगा वह एक मानी कट करके आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन 2 के जगह हमारा 2 नहीं अब 5 है, तो अब 5 जब है 2 के जगह पे अब 5 है, तो तुम बताओ मेरे भाई पहले से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तो पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम अब इसका मान 5 ना कर करके हम मान लीजिए 15 करते हैं, 10 करते हैं, जितना भी करें। तो जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ रहा है हमारा फ्लक्स का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं, नीचे वाला बदलना नहीं, नीचे वाला हरदम भाग दे रहा है, तो बड़ा मान में भाग दे रहे हैं तो बड़ा आंसर आएगा। तो इसलिए फ्लक्स का मान यानी आवेश का मान बढ़ा देने से फ्लक्स का मान बढ़ जा रहा है। तो सदैव याद रखें संलग्न आवेशों के समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है, मान हमेशा बढ़ता है, कभी भी शून्य नहीं मार देना है, यह गलत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा है कि निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर इनवर्स है, यानी यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर इनवर्स यह किसका होता है, मतलब वोल्ट प्रति मीटर की बात कहा जा रहा है। जब वोल्ट प्रति मीटर मतलब क्या है, यहाँ पे इस बात को देखना है कि किसका मान वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो आपको मैंने 2 चीजें पढ़ाया है, एक विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता क्या है, 1/में माने बल होता है, बल बटा में आपके एकांक धनात्मक आवेश में यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है, तो इसको हम कैसे सूचित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखिए E बराबर होता है हमारा 1/Q0। एकांक धनात्मक आवेश का जो एकांक कहेगा वो बटा में जाएगा। आज एक थ्योरी याद कर लीजिए, जो एकांक कहेगा वो बटा में जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम यहाँ पे न्यूटन प्रति यानी कूलम कहते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलम अगर यह दिया हो तो पर भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर दिया है तब होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहने का अर्थ होता है कि वोल्ट प्रति, यहाँ पे अगर यह न दे करके वोल्ट प्रति मीटर न दे करके कूलम प्रति या न्यूटन प्रति कूलम देता, न्यूटन प्रति कूलम देता तो वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता। अब वोल्ट प्रति मीटर दिया है तो वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही होगा। आगे सोचिए, कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए। वाह, बहुत सुंदर क्वेश्चन बोल दिया। करे 2 आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दे। देखिए पहले से अगर हम देखें तो यह एक आवेश है, इसको Q1 कहेंगे और इसको Q2 कहेंगे, ठीक है। इनके बीच का दूरी है R, ठीक है। पर 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तथा एक आवेश को भी आधी कर दिया जाए, एक आवेश को केवल आधी कर दिया जाए, तब कर रहा है तो दोनों के बीच लगने वाले बल की आपेक्षिक मान क्या होगा, यानी आपेक्षिक मान को पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर इस कंडीशन में रहेगा तो बल बराबर हम क्या बोल पाएंगे, बल बराबर हम बोल पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके जगह हम एक नियतांक ले लेते हैं k, ठीक है। Q1 × Q2 बटा में R², यह बल का मान एक्चुअल में कब, जब इस अवस्था में है तब। लेकिन कह रहा है अब क्या कह दिया गया, अब कह दिया जाए कि यहाँ पे एक आवेश को आधा कर दिया जाए, हम आधा कर दिए एक आवेश को, और कह रहा है दूसरा आवेश को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और कह रहा है बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए, तो दूरी को भी हम आधा करके उसको कर देते हैं।
तब हमारा क्या होगा भैया, हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे 2 पूरा के बटा आर स्क्वायर बटे हमारा क्या, दो दूनी के 4। जो बटा के बटा होता है कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बराबर हमारा के हम 2 लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं। अब बटा में क्या लिख सकते हैं, बटा में 2 लिख सकते हैं, ओकरा बटा में क्या लिखेंगे 8। अच्छा यहाँ 4 गया है, हम यहाँ 4 डालेंगे, ठीक है। 2 दूनी के 4 कट जाएगा, एक बराबर यानी 2 को पहले लिख देते हैं Q1 इंटू Q2 बटा 8। अच्छा देखिए ना, यह हमारा आर स्क्वायर रहेगा, यह आर स्क्वायर। देखिए ना, यह पहले की अपेक्षा, यह पहले वाला की अपेक्षा यह कितना परिवर्तन हो गया, तो दुगुना हो गया। क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो दिस इज राइट आंसर क्या होगा हमारा, दुगुना। यानी यहाँ पे दुगुना वैल्यू हो जाएगा, दुगुना से हमारा बढ़ जाएगा। कब, जब एक आवेश को आधा और दूरी को आधा कर दिया जाएगा तब। यहाँ पे देखिए करे वायु में दो आवेशों के बीच पारावैद्युत यानी पदार्थ रख देने पर उनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होता है। तो प्रतिकर्षण बल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है कि दो धन आवेशों के बीच अगर पारावैद्युत पदार्थ हम रख देते हैं तो धन आवेशों के बीच रखिएगा तो घट जाता है। यहाँ पे दिस इज राइट आंसर, घट जाता है। इस बात को दिमाग में आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं कि 0.2 कूलम के दो यानी 0.2 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के, बहुत सुंदर। ऐसे ही क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं आता है तो 2 बार में पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग को रियलाइज कर पाता है, दिमाग उस पर सोचने के लिए समय जब देता है तो समझ पाता है। कह रहा है कि विपरीत आवेशों के यानी कह रहा है कि तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है, तो इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं, P द्वारा। यहाँ पे एक गौर फरमाएंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, P बराबर सूत्र होता है 2QL, तो 2QL ना लिख करके P बराबर Q गुणे 2L, ठीक है। इस बात को चेक करें। यहाँ पे अगर हम देखें, मान लीजिए एक यहाँ पे आवेश है और एक आवेश यहाँ पे है, ठीक है, और इनके बीच का दूरी कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से बीच की दूरी है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सेंटीमीटर से मीटर बदलकर 0.03 मीटर आ जाएगा, यह मीटर, ठीक है। तो यह यहाँ से यहाँ के द्विध्रुव आघूर्ण को हम लंबाई को 2L से डिनोट करते हैं, यानी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह 2L के बराबर होता है। तो P बराबर Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान विपरीत हो चाहे एक ही लिया जाता है आवेश, दो आवेश नहीं लिया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण में, क्योंकि 2QL ही होता है। तो Q का मान हम ले लेंगे 0.2 और इसका मान हो जाएगा 0.03। अब इनमें गुणा करते हैं, देख लीजिए 10 मोल उड़ाइए नीचे और इसका 10 मोल उड़ाइए नीचे, 3 दूना के 6 हो जाएगा हमारा। तो P बराबर 3 दूना के 6 बटे हमारा 1000 हो गया। आप आसानी से 0 बैठा पाएंगे, 0.006। यहाँ पे देख लीजिए 0.00। अच्छा माइक्रोकूलम भी दिया है, माइक्रोकूलम भी दिया है, माइक्रोकूलम दिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर से बनाते हैं। P बराबर देखिए ध्यान से, P बराबर हो जाएगा Q के लिए दिया है 0.2 गुणे माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक है, कूलम डाल देंगे। और यहाँ पे बीच का दूरी हो गया है 0.03। तब हमारा दशमलव को यहाँ से उड़ाइएगा, नीचे आ जाएगा कितना 0, 2 0। यहाँ दशमलव उड़ाइएगा, नीचे 1 0। तो P बराबर 3 गुना के 6 और ऊपर में -6 और नीचे में 3 वो यानी आ जाएगा 10 के पावर 3 लिख देते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, P बराबर 6 गुणे 10 के पावर -6 और 10 के पावर -3, तब हो जाएगा P बराबर 6 गुणे 10 के पावर -9। दिस इज ए राइट आंसर।
P बराबर यहाँ पे -9 न दे करके यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है माइनस, लेकिन इसको 0.6 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे हम 0.6 करते हैं तो यहाँ से 1 दशमलव यानी 1 कम हो जाता है, इधर 1 अंक दशमलव बढ़ाने पे घट जाता है। तो दिस इज ए राइट आंसर हमारा बन रहा है 0.6 गुणे 10 के पावर -8। सॉल्यूशन के साथ बड़ी ही मजेदार और मस्ती के साथ हम देख रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें, यहाँ पे लाइन बाय लाइन देखेंगे। डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक पूछ दिया। रैखिक यानी रैखिक को हम बोलते हैं क्या चीज? लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर होता है Q बटा में यानी L माने मीटर, L माने मीटर। अच्छा, इस मात्रक पूछा है तो Q माने आवेश और L माने मीटर, तो इसलिए हमारा लंबाई का मीटर तो कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। दिस इज ए राइट आंसर, कूलम प्रति मीटर। ए नंबर इसका आंसर होगा। यहाँ पे 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं तीनों ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक होता है पृष्ठीय, यहाँ जैसे रैखिक घनत्व हो गया वैसे ही पृष्ठीय घनत्व पूछा जाता है। पृष्ठीय घनत्व बराबर Q बटा A होता है। Q को A कूलम बोलते हैं, A को मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक और होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर Q बटा में यानी इसका भी आयतन हो जाता है, इसलिए कूलम बटा में मीटर की होगा, तो कूलम प्रति मीटर की आंसर। दिस इज द राइट आंसर। यह हमारा आगे की चीजों को समझते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के घनत्व का मात्रक पूछा है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को क्या सूचित करते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लिखते हैं E बराबर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E बराबर, E बराबर क्या होता है? तो 1 बटा में Q होता है, 1 बराबर Q। अच्छा देखिए ना, E बराबर 1 माने बल, अब बल का SI मात्रक होता है mL के पावर -2, ठीक है। और आवेश का SI मात्रक होता है A/T। तब हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा E बराबर mL के पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 1 के पावर -1 आएगा और T के पावर -1 मिलेगा। देखिए T के पावर यहाँ पे पहले से -2 था और यहाँ पे -1 हो गया, तो E बराबर mL T के पावर -3 हुआ, 1 के पावर -1 हुआ। तो यहाँ पे दिस इज राइट आंसर हमारा B बन पा रहा है, यानी mL T के पावर -3, 1 के पावर -1। दिस इज ए राइट आंसर। अगर आपको पसंद आ रहा है ऑब्जेक्टिव तो लाइक करते चले, इससे पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे काम करने में यानी एनर्जी भरपूर मिलता है। इस बात को आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कह रहा है, ध्यान से इस बात को समझा जाए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि धातु के यानी आवेशित गोले के पृष्ठ के केंद्र पर, अच्छा केंद्र कहाँ होगा पृष्ठ? ये बताओ। केंद्र अंदर में होगा। अब मैंने कहा है कि अगर बंद आकृति के बात कर दिया जाए और विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात किया जाए बंद आकृति के अंदर, तो सदैव 0 होगा, यानी सर्वत्र 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। दिस इज ए राइट आंसर, 0 ही होगा। आगे के क्वेश्चन को समझा जाए, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, वाह वाह, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए
तो कह रहा है निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। पीछे जस्ट अभी बनाए हैं वहां पे अलग चीज 0.2 था, यहाँ पे 5 कूलम है। आइए समझाते हैं फिर से एक बार आपको दिखाते हैं इस चीज को। ऐसा बार बार आता है, इस चीज को आप समझें कि भरपूर यानी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने बता रहा हूं यह एक मान लीजिए आवेश है और इस आवेश को यहाँ पे ले ले तो क्या करें, इसको Q1 बोलते, इसको Q2 बोलते। कह रहे हैं कि दोनों का आवेश बराबर है, Q1 बराबर Q2 बराबर 5 कूलम है, सीधे सीधे 5 कूलम। दोनों के बीच की दूरी क्या होती, दोनों के बीच की दूरी 2L होती। 2L मतलब बीच की दूरी यानी 2L बराबर भी अगर लिख लें हम, अगर हम 2L बराबर 5 सेंटीमीटर तो 100 भागा देते मीटर बदल देते हैं, तो मीटर बदलेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। यह हमारा दिस इज राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बड़े बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे से दशमलव में नहीं करते, ऐसे भी आप कर सकते हैं आंसर की ओर देखते हुए, तो 2 कर देंगे क्योंकि दशमलव के पद में नहीं दिया इसलिए दशमलव में नहीं बदलेंगे। या 100 है, 100 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। P बराबर हमारा होता है 2QL, इसलिए P बराबर Q गुणे 2L हो जाएगा। तो P बराबर Q का मान कितना है मेरे भाई, Q के मान है 5 कूलम, यहां से देख लीजिए 5 गुणे 2L, 2L का कितना है 5 गुणे 10 के पावर, 5 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। देख लो लाल, 50 25 गुणे 10 के पावर -2 कूलम मीटर, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए 25 गुणे 10 के पावर -2 कूलम मीटर। समझ में आया? देखोगे लाल फिर से आगे की ओर। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें और समझें तो कहा जा रहा है 8 कूलम ऋण आवेश, वाओ 8 कूलम के ऋण आवेश है मेरे भाई, ऋण आवेश है। कर रहे हैं 8 कूलम के ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। वाओ वाओ वाओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है मेरे भाई। n बराबर हम आपको सिखाए हैं q बराबर होता है ne। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, किसके लिए कह रहा है, q बटा में e लिखेंगे, n का मान निकालना है। q का मान कितना दिया है मेरे भाई, 8 कूलम दिया है, 8 लिखेंगे। यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 होता है बराबर n हो जाएगा। अब हम इसमें ना 1 पॉइंट से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो भागा दे करके देखते हैं। तो यह दशमलव उड़ा दिया जाए, अगर ध्यान समझो, अगर दशमलव उड़ा दिया जाए तो ऊपर में हमारा 10 हो जाएगा। दशमलव उड़ा दिया जाए तो ऊपर में 10, अगर ऊपर में रहता दशमलव उड़ा देते नीचे में आ जाता। तो कटाने के लिए कोई गुणा भागा नहीं करना, 8 दूना के 16 और 16 से 2 से कटाइए, 2 5 10, तब हमारा कितना आ जाएगा 5 गुणे, यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुणे, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 19 बराबर n। दिस इज ए राइट आंसर। 5 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। कोई दिक्कत यहाँ पे बन गया है, देख लीजिए। इस बात को अगर स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत होता हो तो माने हम साइड जब होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है ना ले लाल, देखोगे क्या कह रहा है लाल, कह रहा है वायु में उपस्थित यानी वायु में स्थित यानी स्थिर है, तो वायु में स्थिर इकाई यानी धन आवेशों के निकलने वाले यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। वाह, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश के निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मान हमने आपको बता रखा है कि जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है ना, विद्युत फ्लक्स का मान होता है ना, आवेशों के 1/ε0 गुना होता है, आवेशों के 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0
एप्सिलॉन नॉट करेंगे और जब यही एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट को हम यानी इनवर्स में पढ़ेंगे तो दिस इज ए राइट आंसर, बी हो जाएगा, यह हमारा बी बनेगा आंसर। तो इसलिए बी याद रखें, ट्रिकली याद रखें, और ट्रिक से ही याद किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रटना माना है, ऑब्जेक्टिव समझना है, ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है। जब तक हम हैं ऑब्जेक्टिव रटना नहीं समझना है। देखिए कह रहा है कि आवेश का यानी प्रमाणीकरण दर्शाता है। आवेश के प्रमाणीकरण क्या दर्शाता है, यानी परिमाण क्या दर्शाता है, कहने का मतलब है परिमाण क्या दर्शाता है। तो आवेश के परिमाण यानी जिसे हम क्वांटमीकरण सिद्धांत कहते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है किसी आवेश पर उपस्थित यानी किसी भी कोई भी आवेश होता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों का मान जो होता है वह मूलभूत इकाई जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं पूर्णांकिक गुणज के रूप में होता है। यानी आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का संभव अंश नहीं होता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यह संभव नहीं बताता है, इस चीज को दर्शाता है कि संभव नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वह संभव नहीं होता है, इसी बात को हमारा परिमाणीकरण दर्शाता है। दिस इज ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बात की चर्चा करते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र आवेश यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से गुजरने यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी क्या चीज की प्राप्त होती है मेरे भाई? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समरूपता को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, आवेश की प्रकृति को दिखाता है, आवेश का शक्ति को दिखाता है। तो यह तीनों दिखाता है, इसलिए इनमें से सही होगा दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है ना प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है। प्रति इकाई साफ शब्दों में कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई आवेश पर अगर देखा जाए तो बल को करें प्रति इकाई। हमने बताया है कि जब प्रति इकाई आवेश कहा जाए या समय कहा जाए, जो इकाई कह दिया जाए बटा में ही जाएगा, तो बटा के लिए हमारा 1/q हो गया। बल पर कह रहा है तो 1/q का होता है E, यानी विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इसे विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन करें, इसके यह हमारा पहला पार्ट होगा। पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलता जाएगा, पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता जाएगा 20-20 क्वेश्चन का, क्योंकि हम लोगों को यह बड़ा फाइल हो जाता है जो चढ़ाने में दिक्कत होता है। अभी उतनी तरह के सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण ज्ञान तो है, सुविधाएं की थोड़ी सी कमी है। आप लोग साथ दीजिए, सुविधाएं भी हो जाएगी। 20-20 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, यानी पहला चैप्टर का 20 क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएगा। पूरे क्वेश्चन को बनाया जाएगा, 100 कुछ क्वेश्चन इसमें है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।